आंटी आंटी अपन ये जो घ्राणेन्द्रिय और जीवेंद्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय का जो उत्कृष्ट लेते हैं वो 9 योजन से लेते हैं ना, 9 योजन से आगत। तो घ्राणेन्द्रिय भी समझ में आता है कि खुशबू बदबू कुछ भी आ रही है, जीवेंद्रिय का कैसे समझेंगे आंटी? स्वाद, जैसे अगर कोई नींबू के पेड़ पड़े हो, नींबू के खेत हो, आसपास जाओ, पास भी कई बार नींबू पड़ा होता है तो जीभ में पानी आ जाता है ना, खट्टापन से। हाँ, जैसे समुद्र के पास खड़े होने से वो हाँ, खा तो रहा है। जहरीला वो नमकीन पानी का स्वाद आ जाता है ना, अच्छा, वैसे ही समझ वहां रहे तक हैं। आएगा स्वाद, 9 योजन तक, उसके बाद नहीं आएगा। अच्छा, हाँ ठीक है आंटी, मेरा तो इतना था। इसका दिया नहीं है आगे कोई प्रश्नोत्तर में? आंटी इसका नहीं है, घ्राणेन्द्रिय का है, सबका स्पर्शनेन्द्रिय का भी है, बट उसका नहीं था। नींबू वाला नहीं दिया क्या कहीं? नहीं दिया होगा। प्रिया जी। हाँ, जी आंटी, ये सोनम जी वाले एक तो मेरा क्वेश्चन था बिल्कुल कि ये स्पर्शन इंद्रिय से कैसे पता चलेगा, मतलब वही जीवेंद्रिय से, स्पर्शन का और घ्राणेन्द्रिय का तो इसमें दे रखा है आंटी। आंटी हाँ। एक प्रश्न कि जैसे आप फरमाए थे कि साता में भी समुद्घात होता है, तो आंटी फिर ये देवगति के में देवों का समुद्घात निरंतर चलता है क्या? साता किसी के साथ निरंतर गति की अपेक्षा हो सकता है, एक देव की अपेक्षा तो होगा नहीं निरंतर। क्योंकि वो तो हमेशा साता में ही तन्मय रहते देव तो। तन्मय थोड़ी रहते हैं, समुद्घात के भिन्न प्रकार की तन्मयता, लीन हो जाना उसमें। हर समय व्यक्ति साता में लीन नहीं रह सकता है, हर समय असाता में भी लीन नहीं रह सकता है। तन्मयता को समुद्घात का है। सम यानी एक ही भाव, एक में एक हो जाना, उसी में लीन हो जाना। मेरे दुख रहा है या मेरे इतनी खुशी हो रही है मेरे को, हर वक्त अपन खुश, अभी खुश हैं, लेकिन उतने खुश नहीं है कि जैसे हमें अगर कोई चीज प्राप्त हो जाए मन चाहिए तो किस प्रकार की खुशी होगी। हर समय साता नहीं होती, वेदना के समुद्घात के योग्य साता नहीं होती है हर समय। अच्छा आंटी, एक ये भय मोनीय कर्म है, मोनीय कर्म की जो इतर प्रकृति है, तो आंटी भय को कैसे अपन मतलब इस पर अपनी वो चलनी चाहिए आंटी कि अपन इस पर एक लेवल तक इसको जीत पाए? आत्मार्थी बन जाते हैं ना, वो जीत जाते हैं, उन्हें किसी चीज का भय नहीं रहता है। मानसिक, शारीरिक, भौतिक, धन संपत्ति, किसी चीज का भय नहीं रहता है। हमें डर रहता है कहीं चोर नहीं आ जाए, कोई हमारी निंदा नहीं कर दे, कुछ हमारी कोई चीज नहीं ले ले, आदि आदि बातों का भय रहता है ना हमें। अप्रमत्त जीवों को भय नहीं रहता है। सातवें से मैं तो ठीक है, भय मोनी का उदय बताया है, लेकिन बहुत अल्प हो जाता है, नहीं बहुत आंटी अभी सातवां स्थान नहीं है ना? है ना। सातवां तो है ही, 6 7 है ही। साधु साध्वी दिन में अनेक बार सातवें जीव स्थान को स्पर्श करते हैं। वो अध्ययन में लीन हो जाते हैं, पानी छानने में लीन, गोचरी लाने में उपयोग पूर्वक जा रहे, लीन है। जहां भी उनकी तन्मयता है साधना के प्रति, वहां सातवां जीव स्थान मानना होगा। ठीक है आंटी। उपाध्याय प्रवर को पूछे, आप दिन में कितनी बार सातवें जीव स्थान को आप लोग स्पर्श करते हैं? बोले अनेक बार। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ सुनीता। भाभी जी, प्रश्न नंबर 1051, ये श्रोतेंद्रिय के कखट और गुरु गुण कितने कहे गए हैं? तो भाभी जी इसमें श्रोतेंद्रिय, हाँ हाँ बोलो। 1051, हाँ, तो भाभी जी श्रोतेंद्रिय जो पुद्गलों को ग्रहण करेगी उसका कखट और गुरु गुण देखना है क्या? नहीं नहीं, इंद्रिय का, जो इंद्रिय बनी हुई है ना उसके, हाँ। वो कैसी है, कखट स्पर्श वाली है या कौन से स्पर्श वाली है, वो पूछ रहे हैं। स्पर्श वाली तो है, लेकिन उसमें कौन से गुण वाले पुद्गल अधिक है? यानी श्रोतेंद्रिय मतलब तो कान हो गया, कान में अपने क्या? कान के अंदर जो वो रचना विशेष है ना, जिसमें सामर्थ्य है, यंत्र है जिसके द्वारा सुनते हैं, हाँ। तो वो कैसी है? उसमें कखट और गुरु गुण वाले पुद्गल अनंत है। अच्छा, और एक भाभी जी, बाकी भी अच्छा तो अगला प्रश्न है ना, 1 2 गुण वाले भी है, लेकिन प्रधानता की अपेक्षा यहाँ अनंत वाला कहा है, क्योंकि पर एक दो गुण तो नहीं होंगे ना भाभी जी किसी में अगला भी? प्रश्न पढ़ो, 1053 तुम पढ़ो। हाँ, क्या इंद्रियों में कखट आदि स्पर्श के 1 गुण 2 गुण आदि के पुद्गल नहीं होते हैं? देखो, श्री इंद्रियों में यानी इंद्रियां जो बनी हुई है उन पुद्गलों की, ये अपना शरीर है, इसमें कौन से पुद्गल है?
इसमें कक्ष सभी है चार ना, तारीख हाँ शरीर है, अष्टस्पर्शी है, तो सभी प्रकार स्पर्श स्पर्श 13 गुण वाले हैं। 1 गुण वाले भी है, 2 गुण वाले भी। प्रधानता की अपेक्षा अष्टस्पर्शी अपन बोल दे रहे हैं, तो इसमें हाँ कटखटा वैसे वो बात चल रही है। हाँ, पढ़ो ये उत्तर। अच्छा। श्री भगवती सूत्र शतक 25 उद्देश्यक 2 में स्थित अस्थित के ठोकरे में इंद्रियों को 288 बोल युक्त कहा गया है। अतः इनमें 1 गुण 2 गुण स्पर्श वाले भी होते हैं, किंतु यहाँ प्रधानता की अपेक्षा अनंत गुण कहा गया है। ठीक है, यानी इंद्रियों की जो संरचना है उसी में ये सब गुण पाए जा रहे हाँ हैं। हाँ, जो वो पुद्गल है वो कितने गुण वाले हैं? 1-2 गुण वाले भी हैं, लेकिन यहाँ प्रधानता की अपेक्षा कर दिया। और एक भाभी जी 1065 कि 12 योजन से अधिक दूर से आए हुए शब्द श्रोतेंद्रिय के विषय क्यों नहीं बनते? तो भाभी जी 12 योजन तक जीव सुन सकता है, उससे हाँ, अधिक का नहीं सुन सकता। तो 12 योजन वासित करते करते आएंगे क्या पुद्गल? क्या मूल मूल शब्द पकड़ लेगा? मूल भी तो आ जाएंगे। तो मूल भाभी जी कोई बोल रहा हो 12 योजन से, कहाँ यहाँ पर बैठे सुन लेंगे अपने? हाँ, मान लो कि कोई बाधा नहीं है, आंधी तूफान कुछ नहीं है, बीच में दीवार आदि नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई बहुत दूर जंगलों से बोल रहा है, एकदम शांति में अपन खड़े हैं, 12 योजन, कान लगा के सुनो तो आ जाती है ना। ऐसे स्टेशन और में भी देखो, वो स्टेशन वाले और रहते हैं पटरी पर, वो एक अलग बात हो गई, अजीब की है वो। हाँ ट्रेन आने की ध्वनि और बता देते हैं इतने किलोमीटर दूर है, इतनी दूर है। और इसके बादलों की गरज सुनाई पड़ती है ना इतनी दूर से। हाँ, बादलों की गरज तो सुनाई देती है, पर अपने बोले हुए शब्द कैसे पकड़े जाएंगे अपने 12 बोले हुए योजन से? शब्द भी, अगर कोई दूर बैठा है, सामर्थ्य है, उसकी इंद्रिय पटु है, कान में खराबी आदि नहीं है, विकार नहीं आया हुआ है, विकार यानी परिवर्तित कोई खराबी नहीं आई हुई है, तो सुन लेंगे। अच्छा, लेकिन अभी तो सामर्थ्य नहीं होगा ना कि 12 योजन से सुन लेगा जीव। किसी का हो भी सकता है, कैसे अपन निषेध करें? अगर ठीक उसको मौका मिले तो सुन भी सकता है। अब तुम बोल रही हो, मान लो बीच में, है। अपन हाँ तो यंत्र की सहायता से अभी बोल रहे हैं, अगर सामान्य रूप से अभी हम बोल रहे हो, मान लो सामने दीवार नहीं हो और यहाँ पर 1-2 जने बैठे हैं, उनको सुनाई पड़ रहा है, बगल घर वालों को तो नहीं सुनाई पड़ रहा है ना, क्योंकि हाँ दीवार हाँ। आ गई बीच में। पर्दा लगा देने से नहीं दिखता ना, उसी प्रकार दीवार आदि की बाधा आ जाती है, तो भी वो शब्द के पुद्गल फिर सुनाई नहीं पड़ते हैं उनको। और एक भाभी जी 1068 कि शास्त्र में 400-500 योजन क्यों कहा गया है? जब भरत नैरावत क्षेत्र में युगलिक काल होता है तब 400 योजन ऊपर और शेष में 500 योजन। तो भाभी जी जो दुर्गंध वाले पुद्गल है वो यानी युगलिक काल में 400 योजन तक की उनकी आ जाती है दुर्गंध। हाँ, युगलिक काल होता है तो भरत पर्वत की दुर्गंध नहीं जा रही है, सिर्फ महावदय क्षेत्रों की जा रही है, अच्छा हाँ, युगलिक काल में दुर्गंध नहीं होती दुर्गंध। दुर्गंध तो नहीं भाभी जी होती। ऐसे कुछ पुद्गल तो रहे हुए रहेंगे ना कि ठीक दुर्गंध है, कुछ वासित। कुछ है तो कम रहे, तो वो 400 योजन में हो गए। अच्छा और ठीक। और अभी के शेष काल में 5वें 6ठे आरे में तो रह सकते हैं ना, हाँ, क्योंकि अभी तो 500। दुर्गंध की बहुलता है। हाँ, ठीक है भाभी जी, ओके, बहुत कृपा करें। हुआ हाँ, आपका प्रणाम साहब, डाउट? जय जिनेन्द्र। हाँ, जय हाँ, जिनेन्द्र। मेरा डाउट प्रश्न नंबर 991 पेज नंबर 295। गणित की भाषा में ज्योतिषिक देवों के बद्ध शरीरों का वर्णन कीजिए। उत्तर: एक प्रतर के आकाश प्रदेश डिवाइड 256 अंगुल। हाँ, एक ठीक है। प्रतर के आकाश प्रदेश डिवाइड 256 अंगुल प्रमाण क्षेत्र के आकाश प्रदेश। तो ये आकाश ब्रैकेट प्रदेश का वर्ग करना है ना, स्क्वायर करना है ना, ऊपर 2 लिखा हुआ है, देखिए ब्रैकेट के हाँ ऊपर। हाँ, तो ये दो ही समझ में नहीं आया कि इनको कैसे करना है। 256 को 256 से गुणा कर लो, लंबाई चौड़ाई हो गई समान, हाँ फिर उससे भाग दो। मान लो एक अच्छा। के आकाश प्रदेश 2000 है, 256 से गुणा किए, जो भी राशि आई उसको भाग दो उससे। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ, पढ़िए। हाँ, प्रश्न नंबर 1069। स्पर्शन इंद्रिय के शीत उष्ण आदि का उत्कृष्ट विषय 9 योजन है, तो 800 योजन ऊपर रहे हुए सूर्य की उष्णता की अनुभूति क्यों होती है? उत्तर: एक सूर्य की किरणें
समभूमि तक पहुंचती है तब तक उष्ण ही रहती है, इसलिए उष्णता की अनुभूति होती है। नंबर 2, नौ योजन का आशय यह है जैसे शीत पुद्गल 9 योजन से अधिक दूर चले जाए तो उनमें शीत प्रदान करने की शक्ति नहीं रहती है, किंतु उनके द्वारा वासित प्रभावित पुद्गलों से शीत की अनुभूति होती है। यथा हिमालय में बर्फ गिरती है तो उन शीत लहरों का प्रभाव बहुत दूर तक रहता है। प्रश्न 1070, एकेंद्रीय आदि जीवों के इंद्रियों के विषय का वर्णन कीजिए। उत्तर, इस शास्त्र पाठ में इसका वर्णन नहीं है, किंतु इस पाठ की हस्तलिखित टब्बा के अनुसार इस प्रकार है। जीव एकेंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय का विषय 400 धनुष। पहले पूरा सबका है ना, पहले सबका स्पर्श इंद्रिय का पढ़ लीजिए, 400 800 इंद्रिय वैसे, फिर जीवेंद्रिय का पढ़ लीजिएगा। ठीक है। एकेंद्रिय का 400 धनुष स्पर्शन इंद्रिय के हिसाब से, द्विइंद्रिय का 800 धनुष, त्रिइंद्रिय का 1600 धनुष, चतुरिंद्रिय का 3200 धनुष, असन्नि पंचेंद्रिय का 6400 धनुष, सन्नि पंचेंद्रिय 9 योजन। सब देखो दुगना दुगना होता गया ना, 400 800 1600। तो ये 6400 और 9 योजन, तो इसका डबल 9 योजन। ये तो बहुत अधिक हो गया। ये 9 योजन तो 72,000 आ जाएगा। हाँ हाँ, यही कह रही हूँ, ये अलग हुआ, बाकी सब डबल आ बाकी सब दुगने है। सन्नि पंचेंद्रिय के सब अलग है, बाकी दुगने दुगने कर लो। अब जीवेंद्रिय की अपेक्षा एकेंद्रिय में नहीं होगा। द्विइंद्रिय 64 धनुष, त्रिइंद्रिय 128 धनुष, चतुरिंद्रिय 256 धनुष, असन्नि पंचेंद्रिय 512 धनुष, सन्नि पंचेंद्रिय 9 योजन। घ्राणेन्द्रिय का विषय एकेंद्रिय में नहीं है, द्विइंद्रिय में नहीं है, त्रिइंद्रिय में 100 धनुष, चतुरिंद्रिय में 200 धनुष, असन्नि पंचेंद्रिय में 400 धनुष, सन्नि पंचेंद्रिय में 9 योजन। चतुरिंद्रिय का विषय, चक्षु इंद्रिय का विषय एकेंद्रिय में नहीं है, द्विइंद्रिय में नहीं है, त्रिइंद्रिय में नहीं है। देखो कीड़ी क्या है? त्रिइंद्रिय। त्रयेंद्रिय। इंद्रिय। कितनी मिठाई या कुछ पड़ी होती है, कितनी आ जाती है ना, दूर से भी आ जाती है। तो उनके घ्राणेन्द्रिय का उनको सुगंध आ जाती है, तभी दूर से वो तुरंत आ जाती है। उनका सामर्थ्य कितना है, 100 धनुष दूर से उनको सुगंध आ सकती है। चतुरिंद्रिय का 2954 धनुष, असन्नि पंचेंद्रिय का 5908 धनुष, सन्नि पंचेंद्रिय का 1,00,000 योजन झाजेरा। श्रोतेंद्रिय का विषय एकेंद्रिय में नहीं है, द्विइंद्रिय में नहीं है, त्रिइंद्रिय में नहीं है, चतुरिंद्रिय में नहीं है। असन्नि पंचेंद्रिय का 800 धनुष, सन्नि पंचेंद्रिय का 12 योजन। अभी इसमें देखो, यहाँ पर है, सबको पहले लिखिए असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय के अवगाना, अपने रफ कॉपी में लिखो, फिर करेक्शन कराऊंगी। स्थलचर की कितनी है सब लिखो पहले। लघु दंडक जिनको आता है कोशिश करो याद करके अपने आप लिखने की। असन्नि स्थलचर की उत्कृष्ट अवगाना है पृथक्त्व गौ। कौन लिख के बोल रहा है, फिर मैं बोलती हूँ। आंटी मैं बोलूं? लिख ले, बड़ी जल्दी लिख। खींच, वो पढ़ते वक्त ही लिख लिया था आंटी, जब पढ़ा था। फिर गलती निकली इसमें उत्तर में? थोड़ा कम ही समझ में आया आंटी, मैंने तो एक बार बस छोड़ दिया लिख के। सुनीता जी ने टेस्ट किया है, उनको खोलो। अंकित जी ने भी किया, उनका ठीक है आंटी। अंकित जी बोलिए, पांचों असन्नि पंचेंद्रिय की अवगाना। मैं अवगाहना के लिए, मैंने तो जिज्ञासा क्वेश्चन के लिए हैंड रेज किया था। अच्छा, बोल दीजिए। रसनेन्द्र का विषय 9 योजन है, तो 9 योजन किस हिसाब से घटित हो सकता है? 9 योजन
अंकित जी ऐसे है कि मान लो कहीं नींबू और अपने आसपास पड़े होते हैं, कभी कभी मुंह में पानी भर जाता है ना, खट्टी चीज ज्यादा देख लें आसपास, तो उसी प्रकार कोई नींबू और के खेत होते हैं बहुत दूर, उसके खटास के पुद्गल आ जाते हैं तो मुंह में खट्टापन आ जाता है। नींबू पड़ा है तो खाली देखने से तो आते नहीं है, वो पुद्गल ही तो अपनी जीवेंद्रिय को स्पर्श करते हैं, तभी मुंह में खट्टेपन की अनुभूति होती है। तो खेत और कोई तो होते 9 हैं तो अच्छा, हाँ 9 योजन कितने किलोमीटर हुए लगभग? एक योजन लगभग 7 14 किलोमीटर हुआ, किलोमीटर। लगभग 14 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 9। 126 किलोमीटर पीछे दिया हुआ है ना 1064 में, ओके, तो इतनी दूर से आ जाती है। ठीक है सर, कृपा कराइए सर। बोलिए सुनीता जी। योगादि योद्धा। हाँ बोलो पूरी। जिनेंद्र आंटी। हाँ बोलो आंटी जलचर की तो है उत्कृष्ट, असंख्य की लाइन से, उत्कृष्ट सब लाइन से बोलो। कैसे लाइन दी से। गई है शास्त्र में? लाइन से कौन बोलेगा? सबसे पहले किसकी है? स्थलचर, खेचर, फिर अच्छा पहले स्थलचर। हाँ स्थलचर की आंटी असंख्य की प्रत्येक कोष की है, हाँ बोलिए। और उर परिसर की है प्रत्येक योजन की। 1 मिनट सुनाई नहीं पड़ा, वापस बोलिए। स्थलचर के स्थलचर की प्रत्येक कोष। हाँ ठीक है, सब कोई खेचर लिखते की जाइए। स्थलचर की पृथक्व गाऊ या कोष कुछ भी लिख लो। खेचर खेचर की प्रत्येक धनुष। ठीक है। फिर आंटी जलचर थर्ड में। स्थलचर बोलो। जलचर की है अवगाना 1000 योजन की। ठीक। उट परिसर की है प्रत्येक योजन की। हम्म भुज परिसर की कितनी है? भुज परिसर की प्रत्येक धनुष। हाँ उर परिसर की प्रत्येक योजन बता रही होती। पूर्व परिसर की तो उत्कृष्ट पृथक्व योजन है। ये उत्तर गलत लिखी गया है मेरे से, यहाँ पर देखिए पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अब खेचर और भुर परिसर की पृथक्व धनुष की है, और यहाँ पे असन्नी पंचेंद्र की 5908 धनुष बताई है। पृथक्व धनुष में अगर इनका शरीर बना हुआ है, कितने धनुष लेंगे पृथक्व धनुष में? 2 धनुष। 2 धनुष से लेकर 100-200 धनुष से कुछ कम तक लेते हैं ना पृथक्व धनुष में, तो वो तो नहीं देख सकेंगे अपने शरीर को। क्यों नहीं? वो तो देख लेंगे, सॉरी, पृथक्व धनुष है तो वो तो देख लेंगे, शरीर छोटा है उनका। इनमें सामर्थ्य हाँ, कितना है? 5000। 5908 है, वो 2000 की होती है मैक्सिमम, तो तो वो देख नहीं, सकते 200 होगी ना, पृथक्व धनुष है तो 2 से लेकर 200 में कुछ कम तक होगी, तो वो तो देख सकेंगे दोनों। और स्थलचर की उत्कृष्ट अवगाना कितनी है? पृथक्व गाऊ। गाँव। पृथक्व गाऊ यानी कम से कम 2 गाऊ, उत्कृष्ट 200 में कुछ कम गाऊ। तो 2 गाऊ में 4000। 2 गाऊ में 4000 धनुष हो जाते हैं, तो कोई की 3 गाऊ 4 गाऊ कुछ भी हो सकती है ना अवगाना, तो वो भी देख लेंगे। ये 3 देख सकते हैं। जलचर की अवगाना 1000 योजन है। 1000 योजन वाला तो अपने शरीर बहुत बड़ा। सकेगा आंख से। 1000 योजन बहुत बड़ी अवगाना हो गई। और परिसर की पृथक्व योजन है 2 योजन। 2 योजन में कितने गाऊ होंगे? 8 गाऊ हो जाएंगे। वो देख नहीं पाएंगे, 5900 धनुष से अपना पूरा शरीर नहीं देख पाएंगे। क्लियर हुआ? सुनो, इसमें हाँ आंटी, पर इसमें करेक्शन क्या है? आप बोल रहे थे कि गलत है। गलत ही लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ लिखना चाहिए था मुझे खेचर, भुज परिसर और स्थलचर। अच्छा, इन तीनों को छोड़कर शेष इन दो दोनों में की उत्कृष्ट अवगाना पृथक्व धनुष, और स्थलचर की उत्कृष्ट अवगाना पृथक्व गाऊ है। वहां 6 लिखा हुआ, काट कर 6 पृथक्व करो। करने की लिख दी ना, तो गलती लिखा हुआ है। पर आंटी इसमें भी ऐसा है ना कि जो 2 है वो 2-3 तक देख सकते हैं, जिसकी 4-5 हो गई फिर वो नहीं देख सकेंगे। हाँ बड़ी अवगाना हो जाएगी, वो नहीं हाँ, देख, लेकिन इसमें देख सकते दोनों टाइप्स, हाँ इसमें दोनों टाइप्स के हो जाएंगे। दोनों होंगे ना। वहां 6 की जगह सब कोई पृथक्व कर लो। आंटी 1071 में बता रहे हैं क्या? हाँ, 1071 में जो लास्ट लाइन है देखो ब्रैकेट ये से ऊपर, ऊपर। सोनम सेकंड तुम एक लास्ट। बार सुन के बोलो वापस। असनी खेचर भुज परिसर की, वहां सब कोई लिख लो। उत्कृष्ट अवगाना पृथक्व धनुष,
स्थलचर वाली लाइन ऊपर ले लो, स्थलचर की उत्कृष्ट अवगाना पृथक्त्व गाओ। अतः इन 3 को छोड़कर शेष 2, वहां 2 कर दो जहां 3 लिखा हुआ था, बस बाकी ठीक है। पढ़ के सुनाइए सुनीता जी। आंटी स्थलचर की पृथक्त्व गाओ, खेचर और भुज परिसर को छोड़कर शेष 2 अपने शरीर की अवगाहना नहीं, जितने। आंटी नहीं, मैं पढ़ दूं एक बार? हाँ सोनम तुम पढ़ो। हाँ। उत्तर खेचर जिसकी पृथक्त्व धनुष है, भुज नहीं परिसर। नहीं, एक लाइन में बोलो, अच्छा, खेचर और खेचर। भुज परिसर के बाद में बोलो हाँ, कि अच्छा, उत्कृष्ट अवगाहना। खेचर और भुज परिसर, खेचर भुज परिसर और स्थलचर, स्थलचर की नहीं, ब्रैकेट में लिख नहीं, दिया सॉरी, अलग बोलो। खेचर और भुज परिसर के उत्कृष्ट अवगाना पृथक्त्व धनुष, फिर स्थलचर की उत्कृष्ट अवगाना पृथक्त्व पृथक्त्व गाओ। गाओ। अतः इन 3 को छोड़कर, वहां 3 लिख लो, 3। इन 3 को छोड़कर शेष 2 अपने शरीर के अवगाना जितने क्षेत्र को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनके चक्षुरेंद्रिय का उत्कृष्ट विषय 5908 धनुष ही है, जबकि जलचर की उत्कृष्ट अवगाना 1000 योजन और उर परिसर की उत्कृष्ट अवगाना पृथक्त्व योजन है। अब हो गया ना क्लियर? विषय हाँ। उनका कम है, सिर्फ 5908 धनुष है, इनके अवगाना 1000 योजन है और पृथक्त्व योजन में 2 योजन हो जाएगा। 2 योजन में कितने गऊ हो जाएंगे? 8 8। गऊ हो जाएंगे। हाँ। तो ये 2 नहीं देख सकते हैं, बाकी ये तीनों देख सकते हैं अपने शरीर को उत्कृष्ट। ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो पूरे शरीर को देख सकते हैं। हो गया आंटी? किसी का आंटी डाउट लेने, मतलब हाँ, ये ले इतने हैंड रेज क्यों है? लो डाउट। कमलेश आंटी। प्रणाम भाभी जी। हाँ कमलेश, क्लियर एक हो तो गया? मेरे को, करेक्शन, हाँ करेक्शन हाँ, ठीक हो करेक्शन गया? तो करेक्शन मैंने ऐसे किया है, पता नहीं मेरे को थोड़ा सा, मेरे को खेचर और भुज परिसर की प्रत्येक धनुष, स्थलचर की प्रत्येक गाऊ, अतः इन 3 को छोड़कर शेष 2। ठीक, वहाँ उत्कृष्ट अवगाना लिखनी पड़ेगी ना, लिखिए। हाँ ठीक है। प्रणाम कंचन भाई। हाँ वो जो लघु दंडक में प्रत्येक योजना, कमलेश आंटी पहले आप पूछ लीजिए। हाँ भाभी जी, 1070 का। हाँ बोलो। हाँ, ये मेरे को एक बार एकेंद्रिय का 400 धनुष वाला स्पर्शन इंद्रिय का विषय समझा दीजिए ना। हाँ, एकेंद्रिय एकेंद्रिय को भी शीत और उष्ण की अनुभूति तो होती है। तो मतलब 400 योजन दूर से भी उनको होती है? हाँ हाँ, अच्छा, सबका अपने को ऐसे? हिमालय में बर्फ गिरती है, यहाँ अनुभूति हो जाती है ना। हाँ, तो वासित और पुद्गल आ रहे हैं उतनी दूर से, उनको भी हाँ, जो पुद्गल रहते हैं 400 धनुष से आए हुए पुद्गलों की स्पर्श इंद्रिय की अनुभूति होती है। अच्छा, मतलब इनमें सब में ऐसे ही समझना, 800 उनको 800 हाँ, तक, उनको हाँ। 1600 3200। ठीक। हो गया कमलेश आंटी? हाँ हाँ, हो गया। सुधा आंटी। प्रणाम कंचन भाई। मैं हाँ, बोल रही थी लघु दंडक में प्रत्येक योजन लिखा है और उसका जलचर का 1000 योजन लिखा है, तो ये पृथक योजन होगा क्या उस हाँ, परिसर? वो पृथक्त्व है। तब शास्त्र में हाँ शब्द पृथक्त्व है, हिंदी किताबों में हाँ प्रत्येक लिखा हुआ है। हाँ हाँ, उसके तो वो पृथक्त्व प्रत्येक कर लो, प्रत्येक। जहां तक हो हाँ सकते है शास्त्र का शब्द ही बोल दो। हाँ, वैसे प्रत्येक का पृथक तो ब्रैकेट में हाँ, दिया हुआ है, हाँ, ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। लेकिन वो जलचर की तो 1000 योजन ही दी है हाँ, हाँ। और उसकी पृथक योजन दी है हम्म, पूर्व परिसर की। हाँ, ठीक। पृथक्त्व योजन है तो भी नहीं देख सकेगा ना, उसमें सामर्थ्य तो 5000। हाँ नहीं देख सकते, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो समझ में आ गया। हाँ निर्मल जी। आंटी, जैसे अगर कोई मनुष्य है, अगर वो बैकरी शरीर से 1 लाख योजन 1 लाख जाजरी का बना रहा है शरीर, तो वो अपने शरीर नहीं देख पाएगा फिर? 1 लाख योजन जाजरी देख पाएगा हाँ। ना, क्योंकि उसके चक्षु इंद्र का विषय कितना है, 1 लाख योजन जाजरी है। उत्तर हाँ वेकरी हाँ का हाँ। भी उतना ही अच्छा, है। वो तो करनी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो लेकिन ये जलचर और जो असनी होते हैं वे 1000 योजन वाले होते हैं, तो वो अपने शरीर भी नहीं देख पाते हैं, यूं इसका पूरी मतलब? कैसे देख पाएंगे?
मान लो जलचर तो ऐसे जलचर ऐसे लेटा हुआ टाइप है, लेकिन हाँ। लेकिन हर आकार के जलचर होते हैं ना, तीर्थंकर रूप, स्त्री रूप, पुरुष रूप। मान लो स्वयंभू रमण समुद्र में कोई जलचर है जो इतनी लंबी अवगाना वाला है, 1000 योजन हाँ। की अवगाना वाला है, मनुष्य रूप में है वो, तो वो अपने हाँ। उसको नहीं देख पाएगा, अपनी आंख से पूरे शरीर को नहीं देख पाएगा। तो लास्ट में कोई कांटा चुभ गया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करेगा फिर वो कैसे ठीक है, करेगा? स्पर्श इंद्रिय की अनुभूति हुई वो अलग बात है, हाँ। लेकिन देख नहीं पाएगा ना। हाथ से झुक के कुछ कर लो, ये कर लो, वो अलग बात हो गई। ओहो, बिना कभी सोचा दुखे भी नहीं? पाँव में कांटा चुभा है, मान लो अपन पाँव ऊपर करके, अभी इस समय पाँव ऊपर करके हाथ से हटा सकते हैं ना, बिना वो तो देखे। करेक्ट है। हाँ, सही है, सही है। उनको पर आंख कभी से सोचा नहीं ऐसा कि वो अपना खुद का शरीर भी नहीं देख पाते हैं? अभी आपने हाँ, बताया तो ये बात ध्यान ऐसा। तो उसकी चक्षु इंद्रिय का विषय ही नहीं है ना, हाँ, 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 हाँ। इसीलिए तो शास्त्र में इतनी बातें दी है भगवान ने। बहुत आश्चर्य हो रहा है आज तो मेरे को, एकदम ही सुनकर ही ये बात तो एकदम ठीक है। ये मैंने है थैंक ना यू। पढ़ा था किसी किताब में, तो फिर प्रश्नमाला में डाल दिया था ये। हाँ, हाँ, ठीक है, थैंक यू आंटी। आंटी एक बार पृथकत्व को आप बता दीजिए ना कि इसमें अपन कहाँ से कहाँ तक लेते हैं आंटी? पृथकत्व में जैसे पृथकत्व कहा है सिर्फ, तो 2 से लेकर 200 में कुछ कम। पृथकत्व 100 में 200 से लेकर 2000 में कुछ कम। पृथकत्व 1000 में 2000 से लेकर 2 लाख में कुछ कम, ऐसे आगे बढ़ते जाओ। अच्छा, एक एक जीरो मतलब पीछे वाली डिजिट में बढ़ा देते हैं फिर। हाँ। 2000 में फिर 2 लाख का कर देंगे आंटी। पृथकत्व 1000 शब्द यहाँ आएगा ना शास्त्र में, तो हाँ, पूरा 2000 लेना है, और पृथकत्व 100 आएगा तो 2000 में कुछ कम तक लेना है, 200 से लेकर 2000 में कुछ कम। ठीक है। प्रिया जी, आपके पास भाग 1 है क्या भगवती का? हाँ, है दीदी। इसमें है ये क्वेश्चन, मैं उसमें आपको दिया बता हुआ है, शुरू के प्रश्नोत्तरों में रही यहाँ पर दे हूँ। दो है इसको। और किसी का डाउट नहीं है, वो आप ठीक है। पढ़िए, प्रिया जी मैं बताती हूँ आपको। हाँ, हाँ, ठीक, थैंक यू। प्रश्न 1072। एक बार इंद्रिय सुनना, वो विषय। प्रश्न पढ़ के ही सुना दो पृथकत्व वाला सबको नंबर। ये विषय चला है अभी पृथकत्व, इसलिए वो भी आना चाहिए। आंटी क्वेश्चन नंबर 152 है। हाँ, पढ़ दो। भाग 1 से है क्वेश्चन नंबर 152। पृथकत्व किसे कहते हैं? उत्तर, पृथकत्व यानी अनेक। जगन्य पृथकत्व 2 हैं। पहला जैसे अपन लेते हैं पृथकत्व वर्ष, तो उसमें लेंगे 2 से 200 वर्ष में कुछ कम। पृथकत्व 100 वर्ष यानी 100 आया इसलिए 200 से 2000 वर्ष में कुछ कम। पृथकत्व 1000 वर्ष यानी 2000 से 2 लाख वर्ष में कुछ कम। और पृथकत्व लाख वर्ष यानी 2 लाख वर्ष से 2 करोड़ वर्ष में कुछ कम। क्वेश्चन नंबर 152। प्रश्न 1072। इंद्रिय विषय शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श के संबंध में श्री उत्तराध्यान सूत्र के 32वें अध्ययन में भगवान महावीर ने क्या फरमाया है? उत्तर, इस अध्ययन में प्रत्येक इंद्रिय पर 13 गाथाओं के माध्यम से भगवान ने फरमाया है कि इंद्रियों के मनोज्ञ विषय और अमनोज्ञ विषय पर द्वेष रखने वाले दुख समूह की परंपरा को प्राप्त होते हैं। इस परंपरा से मुक्त होने के लिए भगवान महावीर ने इंद्रिय विषयों में कमल के समान निर्लिप्त रहने का उपदेश दिया है। जगन्य उत्कृष्ट है और क्या, यहाँ जगन्य क्वेश्चन मत कर उत्कृष्ट। लो सब कोई। अपना जीवन है क्या, अपने भाव है क्या कमल के समान? आज सब कोई अनुप्रेक्षा करना है इस विषय में। प्रिया आपकी जी, आवाज कट गई थी सर, हाँ वो पता, एक बार वापस बस बोलिए। मैंने यही कहा कि सब कोई आज अनुप्रेक्षा करें अपन सब, कि अपने भाव वास्तव में कमल के समान है क्या, निर्लिप्त हैं क्या अपने भाव। अनुप्रेक्षा करके अपनी अपनी लाइनें लिख लेना। पढ़िए। जगन्य उत्कृष्ट और जगन्य उत्कृष्ट उपयोग के काल की अल्प बहुत। 18वां, 19वां, 20वां द्वार। प्रश्न 1073। भन्ते, इंद्रियों के उपयोग का काल कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर, गौतम,
5 प्रकार का कहा गया है, यथा श्रोतेंद्रिय उपयोग काल यावत स्पर्शन इंद्रिय उपयोग काल। इसी प्रकार नैरेयिकों से लेकर वैमानिक पर्यंत जिसके जितनी इंद्रिय हो उसके उतने ही इंद्रिय उपयोग काल का कहना चाहिए। प्रश्न 1074 इंद्रियों के उपयोग काल का क्या अर्थ है? उत्तर जितने काल तक इंद्रियां उपयोग युक्त होती है उतने काल को इंद्रियों का उपयोग काल कहते हैं। जैसे आधा मिनट तक घड़ी को देखती हुई चक्षु इंद्रिय उसी में उपयुक्त रही थी। पांचों इंद्रियों के उपयोग काल की स्थिति न्यूनाधिक है। प्रश्न 1075 पांचों इंद्रियों के जघन्य और उत्कृष्ट उपयोग काल की अल्प बहुत्व का वर्णन किस अपेक्षा से है? उत्तर इस अल्प बहुत्व के विषय को शीघ्रता से ग्रहण करने की अपेक्षा जघन्य उपयोग काल और अधिक समय में ग्रहण करने की अपेक्षा उत्कृष्ट उपयोग काल का वर्णन है। जैसे वर्षा की फुहारों को कोई शीघ्र देख लेता है और कोई देरी से देख पाता है। प्रश्न 1076 समाधि भावों में पांचों इंद्रियों के जघन्य उपयोग काल द्वार 18 और उत्कृष्ट उपयोग काल द्वार 19 की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। है ना, हम सब भी तो समाधि भावों में है ही, सभी है इस समय। सुबह से थे, क्वेश्चन मार्क करके यहीं लिख लो ताकि जब भी पढ़ो तो देखना सुबह से थे क्या हम समाधि भावों में, और शाम तक रहेंगे क्या? थे सुबह से समाधि भाव में थे। वेरी गुड, 80-70-80% तक तो थे। बहुत अच्छी बात है। उत्तर नाम चक्षु इंद्रिय जघन्य उपयोग काल सबसे थोड़ा, उत्कृष्ट उपयोग काल सबसे थोड़ा। जैसे किसी को देखने में बहुत टाइम लग रही है, बरसात की फुहारें आ रही है, कोई तो तुरंत देख लेता नहीं, छोटी छोटी बूंदें गिर रही है, और कोई को थोड़ी टाइम ज्यादा लगती है, वो उत्कृष्ट उपयोग काल हो गया। जल्दी देखना जघन्य उपयोग काल। श्रोतेंद्रिय विशेषाधिक, जघन्य वाला भी विशेषाधिक और उत्कृष्ट उपयोग काल भी विशेषाधिक। घ्राणेन्द्रिय जघन्य उपयोग काल विशेषाधिक, उत्कृष्ट उपयोग काल विशेषाधिक। जिह्वेंद्रिय जघन्य उपयोग काल विशेषाधिक और उत्कृष्ट उपयोग काल भी विशेषाधिक। स्पर्शन इंद्रिय जघन्य काल विशेषाधिक, उत्कृष्ट काल भी विशेषाधिक। प्रश्न 1077 चक्षु इंद्रिय के उपयोग काल का ज्ञातव्य बिंदु क्या है? चक्षु के पुद्गल कोमल एवं पटु है, इसलिए शीघ्रता से देख लेती है, अतः जघन्य उपयोग काल सबसे कम है तथा देर से देखने पर भी अन्य इंद्रियों की अपेक्षा इसका उत्कृष्ट उपयोग काल भी सबसे कम है। प्रश्न 1078 तत्व के अनुचिंतन से अलंकृत होकर पांचों इंद्रियों के जघन्य उत्कृष्ट उपयोग काल की शामिल अल्प बहुत द्वार 20 का वर्णन कीजिए। तत्व के अनुचिंतन, तत्व ज्ञान, तत्वज्ञ श्रावक जिन शासन के गौरव कहलाते हैं, तो उसी का तत्व ज्ञान जो है उसके बार बार अनुचिंतन करो, उससे अपनी आत्मा को अलंकृत करके हम अपने शरीर की शोभा बहुत बढ़ाते हैं, हर चीज अच्छी से अच्छी लेना चाहते हैं। उसी प्रकार तत्व ज्ञान की अनुप्रेक्षा से अपनी आत्मा को सुसज्जित करो, फिर पढ़ो। तो 1 सेकंड के लिए सब सुसज्जित कर लो। सुसज्जित है ही सबकी, आप लोगों की, और अधिक सुसज्जित कर लो। कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, ज्यादा सजते हैं ना, उस तरह से और अधिक सजा लो। पढ़िए। नंबर 1 चक्षु इंद्रिय का जघन्य उपयोग काल सबसे थोड़ा, श्रोतेंद्रिय का जघन्य उपयोग काल विशेषाधिक, घ्राणेन्द्रिय का जघन्य उपयोग काल विशेषाधिक, जिह्वेंद्रिय का जघन्य उपयोग काल
विशेषाधिक। स्पर्शन इंद्रिय का जगन्य उपयोग काल विशेषाधिक। चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट उपयोग काल विशेषाधिक। श्रोतेंद्रिय का उत्कृष्ट उपयोग काल विशेषाधिक। घ्राणेन्द्रिय का उत्कृष्ट उपयोग काल विशेषाधिक। जीवेंद्रिय का उत्कृष्ट उपयोग काल विशेषाधिक। स्पर्शन इंद्रिय का उत्कृष्ट उपयोग काल विशेषाधिक। प्रश्न 1079, क्या सभी इंद्रियों का उपयोग एक साथ होता है? उत्तर नहीं, किंतु आत्मा की उपयोग शक्ति अत्यंत शीघ्र गति से संचरण करती है, इसलिए युगपत एक साथ की प्रतीति होती है। प्रश्न 1080, भन्ते, इंद्रिय लब्धि कितने प्रकार की कही गई है? उत्तर गौतम, इंद्रिय लब्धि 5 प्रकार की कही गई है, यथा श्रोतेंद्रिय लब्धि, यावत स्पर्शेंद्रिय लब्धि। नोट, द्रव्येंद्रियों की प्राप्ति अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होती है और इंद्रिय लब्धि शक्ति क्षयोपशमजन्य है। भन्ते, इंद्रिय अवग्रह कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर गौतम, इंद्रिय अवग्रह 5 प्रकार का कहा गया है, यथा श्रोतेंद्रिय अवग्रह, यावत स्पर्शन इंद्रिय अवग्रह। इसी प्रकार इंद्रिय इह और इंद्रिय अवाय का कहना चाहिए। इंद्रिय अवग्रह, इंद्रिय इह और इंद्रिय अवाय किसे कहते हैं? उत्तर इंद्रिय से होने वाले सामान्य ज्ञान को इंद्रिय अवग्रह कहते हैं, जैसे कोई शब्द सुनाई देना। नंबर 2, अवग्रह से अवग्रहित सामान्य रूप से जाने हुए ज्ञान पर विचार करना यह है, जैसे ये शब्द शंख का है या सारंगी का है। नंबर 3, अवग्रह ज्ञान से अवग्रहित और यह ज्ञान से ईहित विचार किए हुए का निर्णय रूप अध्यवसाय अवाय है, जैसे ये शब्द संघ का ही है, सारंगी का नहीं। प्रश्न 1083, भन्ते, अवग्रह कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर गौतम, अवग्रह 2 प्रकार का कहा गया है, यथा अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। प्रश्न 1084, भन्ते, व्यंजनावग्रह कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर गौतम, व्यंजनावग्रह 4 प्रकार का कहा गया है, यथा श्रोतेंद्रिय व्यंजनावग्रह, घ्राणेन्द्रिय व्यंजनावग्रह, जीवेंद्रिय व्यंजनावग्रह और स्पर्शन इंद्रिय व्यंजनावग्रह। प्रश्न 1085, चक्षु इंद्रिय का व्यंजनावग्रह क्यों नहीं होता है? उत्तर इंद्रिय और पुद्गल के संबंध को व्यंजनावग्रह कहते हैं। आंखें वस्तु के पुद्गलों को ग्रहण प्राप्त नहीं करती है, किंतु उसके स्वरूप को जान लेती है, इसलिए चक्षु इंद्रिय का व्यंजनावग्रह नहीं होता है। जैसे पर्वत को देखने वाला पर्वत के पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता है, मन का भी व्यंजनावग्रह नहीं होता है। शेष 4 इंद्रियां शब्द आदि के पुद्गलों को प्राप्त करके स्वरूप को जानती है, अतः ये 4 प्राप्यकारी इंद्रियां है। चक्षु इंद्रिय और मन अप्राप्यकारी है। प्राप्यकारी यानी पुद्गलों को प्राप्त कर रहे हैं। सुगंध आ रही है तो पुद्गल अपने नाक में जा रहे हैं, तब सुगंध आ रही है, तो हमने उन पुद्गलों को प्राप्त किया, इसलिए भगवान ने उन्हें प्राप्यकारी कहा है। और चक्षु इंद्रिय समुद्र अपनी आंखों में नहीं जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं समुद्र है, उसको अप्राप्यकारी कहा। इसी प्रकार मन भी है। भन्ते, अर्थावग्रह कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर गौतम, अर्थावग्रह 6 प्रकार का कहा गया है, यथा 5 इंद्रिय अर्थावग्रह और 9 इंद्रिय मन अर्थावग्रह। प्रश्न 1087, मन को 9 इंद्रिय क्यों कहते हैं? उत्तर संस्कृत में 9 शब्द के 2 अर्थ कहे गए हैं,
नहीं और अल्प। इंद्रिया ज्ञान का माध्यम है। ये गुण मन में भी है, किंतु इंद्रियों की रचना होती है, मन की नहीं। इसलिए मन को नो इंद्रिय कहते हैं, अर्थात इंद्रियों का अल्प गुण मन में भी है। नोट नंबर 1, व्यंजनावग्रह में सिर्फ पुद्गलों से संबंध होता है और अर्थावग्रह से सामान्य बोध होता है। नंबर 2, नैरिक यावत वैमानिक पर्यंत जिसमें जिस इंद्रिय का अवग्रह आदि पाया जाता है उसका उपयोग पूर्वक वर्णन करना चाहिए। एक इंद्रिय में किसका होगा अवग्रह? स्पर्श इंद्रिय एक इंद्रिय, इंद्रिय में 2 इंद्रियों का होगा, वैसे उपयोग पूर्वक खत्म कर। हाँ बोलो, प्रश्न ले लो सोनम। आंटी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आंटी ये जो क्वेश्चन है 1070 और ये जो चार्ट बना है ना, वो मुझे समझ में नहीं आया कि अपन क्या बताना चाह रहे हैं। स्पर्श इंद्रिय का विषय एक इंद्रिय 400 धनुष, तो 400 धनुष कोई स्पर्श इंद्रिय से कैसे तुलना की अपन ने? नहीं, 400 धनुष दूरी से स्पर्श, कोई पुद्गल आ रहे हैं, शीत लहर के पुद्गल आ रहे हैं, तो एक इंद्रिय को 400 धनुष से आए हुए की ही अनुभूति होगी। अच्छा, तो बेंद्री को 800 धनुष दूर से आए हुए पुद्गल की अनुभूति होंगी, ऐसा समझू मैं? हाँ हाँ। और अभी ठीक है, आगे का मैं ही समझ जाऊंगी। अब जीवेंद्रिय है तो एकेंद्रिय को तो जीभ नहीं रहती, इसलिए बेंद्रिय से बताया। हाँ। तो उसको 64 धनुष है, तो हाँ। 64 धनुष को अभी मैं क्या समझू? 64 धनुष दूर अगर कोई वस्तु पड़ी है, उसको उनके जीभ में स्वाद आ जाता है। जैसे अपन मतलब समुद्र के किनारे और खड़े हो तो वो नमकीन पानी का स्वाद आ जाता है ना। पानी नहीं भी पियो तो हवाओं के साथ वो पुद्गल आकर स्वाद आ जाता है ना। तो मैं इसका मतलब ये हुआ कि बेंद्री जीवों को 64 धनुष दूरी से भी खुशबू आ जाएंगी उनको। हाँ। ऐसा समझो। खुशबू, अच्छा, खुशबू नहीं, खुशबू घ्राणेन्द्रिय का विषय, स्वाद जीवेंद्रिय में स्वाद। बराबर, स्वाद। हाँ ठीक है। और घ्राणेन्द्रिय का विषय तो बेंद्री तेंद्री को घ्राणेन्द्रिय रहती है, तो उनको खुशबू 100 धनुष। बेंद्रिय में घ्राणेन्द्रिय नहीं है ना, त्रिंद्रिय से शुरू हुई। घ्राणेन्द्रिय पूछ रही हूँ आंटी, तो वहां तेंद्रिय चालू हुआ। हाँ, तो उनके घ्राणेन्द्रिय है ही नहीं, 2 इंद्रिय है ना बेंद्रिय में। 2 है, तो घ्राणेन्द्रिय वाली जो जीवेंद्रिय, हाँ, इसलिए वहां उनके नहीं है। त्रिंद्रिय में 100 धनुष, 3 इंद्रिय है, इसलिए इनके घ्राणेन्द्रिय से शुरू हो गई। तो 100 धनुष की दूरी से घ्राणेन्द्रिय की जीवों को एहसास हो जाता है, ऐसा? हाँ हाँ आंटी, ये तो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, मतलब हाँ, मैक्सिमम 100। पास का तो है, ये तो उत्कृष्ट विषय है। हाँ ठीक है। और चक्षुर इंद्रिय मतलब आंखों से 2954 धनुष जितना दूरी तक वो देख लेते हैं, ऐसा बोलना है? हाँ हाँ। कैसे देखेंगे आंटी? देख सकते हैं, सामर्थ्य है, भगवान बता रहे हैं। चक्षुर असन्निहित अपन देख रहे हैं ना, चांद सूर्य तो इतने ऊपर है। सूर्य 800 योजन ऊपर है, तो 800 योजन तो बहुत ज्यादा है। अपना विषय 1,00,000 योजन जाजेरी आत्म अंगुल से हो, तो प्रमाण अंगुल से है। प्रकाशित वस्तुएं तो इससे दूर की भी देख सकते हैं, अप्रकाशित वस्तुओं को भी देखने का सामर्थ्य है। कितनी दूरी पर पहाड़ है, दूर से देख लेते हैं कई लोग कि पहाड़ पर आ रहा है, पेड़ है वहां। अच्छा, और श्रोतेंद्रिय का तो खैर मुझे समझ में आया था आंटी। और एक ये जो 1071 है, तो उसमें आपने बताया कि अपने शरीर को नहीं देख पाते। मैं सिर्फ इतना ही सही ढंग से सुन पाई, समझ नहीं पाई मैं। अपने देख नहीं पाते हैं क्योंकि उनके अवगाना बड़ी है, और उनके चक्षु इंद्रिय का विषय है असन्नी का कितना 5908 धनुष है, और शरीर उनका 1000 योजन है। तो कैसे देखेंगे अपने शरीर को? आप ऊपर खड़े हो ऐसे और नीचे तक पूरा शरीर देख पा रहे हो। उनका विषय ही नहीं है, चक्षु इंद्रिय में इतनी शक्ति नहीं है, वो 5908 ही देखेगा, आगे का देख नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है आंटी, मैं बहुत देर तक पढ़ रही थी फिर भी नहीं समझा था। कोई बात नहीं, अच्छा है ना, क्लियर हो गया। ठीक है आंटी। आरती जी। हाँ प्रणाम आंटी जी। हाँ। आंटी, ये 1087 में हम मन को 9 इंद्रिय बोल रहे हैं, तो हम मन को चेतना बोल सकते हैं क्या? चेतना कैसे बोलेंगे? चेतना तो आत्मा का गुण है, आत्मगुण है। अध्यवसाय बोल सकते हैं? नहीं,
अध्यवसाय उससे सूक्ष्म है। जिनके मन नहीं है उनके भी अध्यवसाय है, जिनके मन नहीं है उनके भी चेतना है, उपयोग गुण है तो उन। बुद्धि भी तो है ना फिर असन्नी में। तो हाँ, मन को ठीक है ना। अपन ऐसे इंद्रियों से रिलेट करते तो ऐसे समझ में आता है, तो मन को और क्या बोल सकते हैं हम? मन भिन्न प्रकार के मनोवर्गणा के पुद्गल लेकर चिंतन मनन करने की शक्ति मन पर्याप्ति से प्राप्त हुई। वो शक्ति सिर्फ पंचेंद्रिय में है, संगी पंचेंद्रिय में, लेकिन वो भी इंद्रियों की तरह मन जैसे जानता है, देखता है, इंद्रियां जैसे जानती देखती, मन भी तो सोच रहा है, कुछ देख लिया, अब उसी के विषय में चिंतन कर रही हूँ, तो मन चिंतन कर रहा है ना। इंद्रिय का कुछ गुण तो है उसमें। इंद्रियों के तो सारे गुण ही आ जाते हैं, क्योंकि हम जो खा रहे हैं, तो जो एक टेस्ट हो रहा है, जो सुन रहे हैं। अच्छा खाना खाया, वो याद है अपने को स्वाद, तो सभी पांचों इंद्रियों का अपन चिंतन कर रहे हैं, तो मन में वो गुण है ना। अभी नहीं खा रहे हैं, अभी ठंड की अनुभूति नहीं है, कल ठंड लगी थी, मन ने तो आंटी, सोचा ना ये। असन्नी जो खाएंगे तो उनको टेस्ट में पता नहीं चलेगा मन में कुछ भी। नहीं, वो खाएंगे, उन्हें शुभ अशुभ ठीक है कि, लेकिन नहीं पता चलेगा, मन नहीं है ना। कल क्या खाया था, कल क्या खाएंगे, ये असन्नी को नहीं चिंता रहती है। हमें पता है कि कल क्या खाया, कल क्या पहना, ये बात असन्नी में नहीं है। तो आंटी, जो विकलेंद्रियों में इनको भी पता नहीं चल रहा है क्या खा रहे हैं वो, और वो वर्तमान उनको जो खाना अरे होता है ठीक, वही खाते हैं। ठीक है, शुभ अशुभ मीठी चीज रहेगी, कीड़ियां जल्दी आ जाएगी, वो अलग बात है, कड़वी में भी आती तो है ही, लेकिन कम है। उनको भी शुभ अशुभ का ज्ञान है, अच्छा लग रहा है, बार बार वो लेंगे, लेकिन कल परसों की, भूत और भविष्य की उन्हें जानकारी नहीं होती है। अच्छा आंटी, आंटी एक 1080 में इंद्रिय लब्धि कितने प्रकार की कही गई है? अभी यहाँ पर जो नोट में लिखा है, द्रव्येंद्रियों की प्राप्ति अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होती है, और इंद्रिय लब्धि शक्ति क्षयोक्षम जन्य है। तो आंटी, जो द्रव्येंद्रिय प्राप्त हुई है, अंगोपांग है और इंद्रिया भी है, तो अभी जो भोग विलास की कामना होगी, या सुख दुख की अनुभूति की, मुझे कोई प्यार करे या मारे तो दुख हो रहा है, तो ये सब मोहनीय कर्म के उदय से ही हो रहा है। हाँ, सुख दुख की अनुभूति वेदनीय कर्म के उदय से, अच्छा बुरा लगना मोहनी कर्म के उदय से, सभी और ये कर्म का एक साथ में उदय चल रहा है ना। अभी हाँ 8 कर्म प्रकृतियों का एक साथ उदय चल रहा है। हाँ आंटी, हाँ आंटी, ठीक है, कृपया कराइए। और इंद्रिया अतिश्रुत ज्ञानावर्णी कर्म है और अचक्षु दर्शनावर्णी कर्म के क्षोक्षम से इनके है। किसी का क्षोक्षम तीव्र है तो इंद्रियों से, कान से सुन रहा है, एक शब्द सुना, उसको जल्दी उसका अर्थ समझ आ गया, जल्दी सुन लिया, क्षोक्षम तीव्र है। कोई देरी से सुनता है, सुनकर भी समझता नहीं है, तो क्षोक्षम मंद है। इंद्रियों के 10 भेद बताए हैं ना, स्पर्श इंद्रिय आवरण, स्पर्श विज्ञान आवरण, 10 भेद पढ़ लेना सब कोई, या इसमें भी आगे आएगा ही। आंटी, ये जो इंद्रिय के विषय है, ये अभी अपन वर्तमान में जो अपनी अवगाहना है, और जो पहले प्रथम आर्य दूसरे आर्य में जो अवगाहना रहती थी, तब भी यही विषय थे आंटी, हाँ इंद्रियों की? हाँ हाँ हाँ। इतनी बड़ी अवगाहना में भी आंटी, जब वो उस सन्नी तरह पंच के 9 योजन की तो अवगाहना होती नहीं है। कितनी है? 3 गौ ही तो है पहले आर्य में, हाँ आंटी, 1 पर आंटी, योजन भी नहीं है। जी आंटी, पर आंटी वो सनन ऐसा था, तो उसमें और मतलब वो नहीं था, उनकी प्रबलता ज्यादा नहीं थी चीजों को ग्रहण करने की, इंद्रियों की। हाँ है, थी, लेकिन विशेष ज्ञान आदि नहीं होता है ना। वो सुख की अनुभूति तो करते ही है, उनको सब चीज साताकारी मिल ही रही है, पांचों इंद्रियां, उनकी सुख की अनुभूति, उनके विषय। अच्छा, तो ये, मतलब उसमें भी यही थी। हाँ एक अच्छा आंटी, एक जैसे ये इसमें है ना, ये अर्थावग्रह और व्यंजनाग्रह, तो अपन फोर्थ पॉइंट को अर्थावग्रह मान सकते हो, सेकंड और थर्ड 1082 का जो फर्स्ट पॉइंट है, 1082, हाँ इसका फर्स्ट पॉइंट जो है आंटी, वो अर्थावग्रह मान सकते हो, और नीचे के 2 पॉइंट को व्यंजनावग्रह। नहीं, ये अवग्रह अर्थावग्रह के ही भेद चल रहे हैं। व्यंजना अवग्रह तो सिर्फ संबंध हुआ, यहाँ पर अब कोई शब्द सुनाई देना, ये तो अर्था में चला गया। पहले तो शब्द सुनाई दिया, पुद्गल टकराए आंख का कान से, वो हो गया व्यंजना अवग्रह। व्यंजना अवग्रह पहले होता है, फिर अर्थावग्रह होता है। तो पुद्गल टकराए तभी तो सुनाई पड़ा कि कोई आवाज आई है, मुझे कोई आवाज आई, ये बोध होना अर्थावग्रह। ये है ना, ज्ञान के थोकड़े में पहले भाग में बहुत दिया हुआ है ये विषय। अच्छा आंटी, जैसे वो दर्शन में बताते ना, सामान्य बोध होना,
फिर हाँ, तो आंटी जो सामान्य बोध हो रहा है वो अर्थावग्रह है वो अर्थावग्रह। और ये बाद ज्ञान में की जब प्रारंभिक दशा है। आपका मन में आएगा भाई सामान्य बोध तो दर्शन है, फिर इसको ज्ञान में क्यों लिया गया? ये ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था है, इसलिए इसको ज्ञान में लिया गया है। जी आंटी। एक बार पढ़ लेना भाग 1 में ये वाला विषय। ठीक। एक ये प्रश्न 1069 में जो सूर्य की पॉइंट 1 सूर्य की किरणें समभूमि तक पहुंचती है तब तक उष्ण रहती है, इसलिए उष्णता की अनुभूति होती है। तो जब चंद्र की किरणें हैं वो सूर्य से ऊपर है, कोई तो बात है, वो भी यहाँ तक आती है तब तक शीत ही रहती है। शीत ही रहती है या वो वासित होती हुई आती है? पुद्गल वो है ही शीत, किरणें यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो शीत ही रह रही है। अच्छा, उसमें वासित वासित की का बात ही नहीं है। यहाँ शास्त्र का ग्रंथकार कह रहे हैं कि वो पानी जैसे गर्म पानी की बाल्टी उठा के ले गए, वो अपन ले गए 9 योजन से दूर भी समझ लो, तो पानी गर्म है तो गर्म पानी 9 योजन से दूर लाए, गर्म की अनुभूति कैसे? वो पानी गर्म है हम उठा के लाए। तो उसी प्रकार वो किरणें यहाँ तक आ रही है, वो गर्म ही है, ठंडी है, यहाँ तक पहुंचती है तब तक। ठीक है, पढ़िए। 8 द्रव्येंद्रियों का थोकड़ा, पद 15, उद्देशक 2, पूर्वापर संबंध। इंद्रियों के ज्ञान प्राप्ति के क्रम अवग्रह या आदि के पश्चात इंद्रियों के ज्ञान प्राप्त करने के 8 स्थान यानी 8 द्रव्येंद्रियों की परूपणा की जा रही है। प्रश्न 1088, भन्ते इंद्रियां कितने प्रकार की कही गई है? उत्तर, गौतम, इंद्रियां 2 प्रकार की कही गई है, यथा द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। प्रश्न 1089, भन्ते द्रव्येंद्रियां कितने प्रकार की कही गई है? उत्तर, गौतम, द्रव्येंद्रियां 8 प्रकार की कही गई है, यथा 2 श्रोतेंद्रिय, 2 नेत्र, 2 घ्राण, जिह्वा और स्पर्शन इंद्रिय। प्रश्न 1090, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक की अपेक्षा इंद्रियों का वर्णन क्यों किया गया है? उत्तर, यद्यपि दोनों कानों का कार्य तो एक सुनने का ही है, किंतु इनकी रचना एवं विषय ग्रहण करने के स्थान 2 है, इसलिए 2 कान आदि की अपेक्षा इंद्रियों का वर्णन किया गया है, जैसे एक आंख बंद करके भी देख सकते हैं। प्रश्न 1091, नैरेयिक यावत वैमानिक पर्यंत 24 वर्गणाओं के जीवों में कितनी कितनी द्रव्येंद्रियां पाई जाती है? उत्तर, 1 से 16, नैरेयिक 10 भवनवासी, वाणव्यंतर, ज्योतिषिक, वैमानिक, पंचेंद्रिय तिर्यंची योनिक और मनुष्य में 8। 17 से 21, 5 स्थावर में 1 स्पर्शन इंद्रिय, 22वीं द्विइंद्रिय में 2 जीवेंद्रिय बड़ी, 23 त्रिइंद्रिय में 4 2 घ्राणेन्द्रिय बड़ी, 24 चतुरिंद्रिय में 6 2 चक्षु इंद्रिय बड़ी। प्रश्न 1092, इस शास्त्र पाठ में कितने प्रकार से द्रव्येंद्रियों का वर्णन किया गया है? उत्तर, पहला व दूसरा, नैरेयिक आदि एक जीव ने और बहुत जीवों ने अतीत काल में कितनी बार द्रव्येंद्रियों की रचना की, वर्तमान काल में कितनी है तथा भविष्य काल में कितनी करेंगे? 3 और 4, एक जीव और बहुत जीवों की परस्पर यानी 24 वर्गणाओं के रूप में तीनों काल की द्रव्येंद्रियों का वर्णन किया गया है। आचरणीय बिंदु, विश्वास रखो कि प्रसन्नता पूर्वक किया गया तत्व ज्ञान का अध्ययन कर्मों को नष्ट करने में एवं अनिंद्रिय बनने में सहायक होगा। एक जीव की अपेक्षा तीनों काल की द्रव्येंद्रियों का वर्णन। प्रश्न 1093, भन्ते प्रत्येक नैरिक ने भूतकाल में कितनी द्रव्येंद्रिय की
कितनी बद्ध वर्तमान में द्रवेंद्रिय है और भविष्य काल में कितनी द्रवेंद्रिय होगी? उत्तर: गौतम, प्रत्येक नैरिक ने भूतकाल में अनेक द्रवेंद्रिय की। बद्ध 8 है और भविष्य में 8 या 16 या 17 या संख्य या असंख्य या अनंत होगी। नैरिक के समान तीसरे देवलोक से नवग्रह तक कहना चाहिए। इसी प्रकार 10 भवनवासी वाणयंत्र ज्योतिषिक पहले दूसरे देवलोक और संघी पंचेंद्रिय तिर्यंच का भूतकाल और बद्ध का कहना चाहिए, किंतु भविष्य में 8 या 9 या संख्य या असंख्य या अनंत कहना चाहिए। प्रश्न 1094। देखो अब एक मिनट, यहाँ अगला पढ़ेंगे ही ना। यहाँ क्या किया? 10 भवनवासी वाणयंत्र ज्योतिष पहले दूसरे देवलोक पृथ्वी पानी वनस्पति में जाते हैं ना, एक द्रव्य इंद्रिय की, एवं वहां से मनुष्य में आकर मोक्ष जा सकते हैं। तो कम से कम करेंगे तो 8 करेंगे, और उससे अधिक संख्या में करेंगे तो 9। कोई जीव पृथ्वी में गया आया तो 9 हो गई, या संख्य असंख्य अनंत परिभ्रमण के आधार पर निर्भर करता है। और नेरिक में क्या कहा है भगवान ने कि भविष्य में करेगा तो 8 या 16, उसकी 9 नहीं होगी, क्योंकि वो आएगा पहले 8 ही करेगा। संगी तिर्यंश या संगी मनुष्य में आएगा तो 8 करेगा, और वापस जल्दी से जल्दी मोक्ष जाना हो, कम करना हो, 2 भाव में जाने वाला होगा तो फिर 8 ही करेगा, तो 16 या 16 हो गई। फिर 17 क्यों बताई? एक बार नेरिक से आया, मनुष्य या तिर्यंश कुछ भी बना, फिर पृथ्वी काय में गया, वापिस मनुष्य में गया, तो कितनी हुई? 8 आया मनुष्य, फिर गया पृथ्वी काय में, फिर बना मनुष्य, तो 17 हो गई ना। तो 17, 18, 19, 20 आगे कुछ भी जोड़ते जाओ, 2-3 संख्याएं दे दी, आगे उपयोग उनके भव भ्रमण के हिसाब से लगा दो। पढ़िए। नैरिक आदि के भविष्य काल में 8 या अब 16 या किया जाएगा कि नेरिक में भगवान ने 9 क्यों नहीं कहा, 8 या 9 क्यों? इधर क्योंकि वो तिर्यंश, वो एकेंद्रिय में नहीं जाएगा, तो वो उत्तर इस ढंग से निकाल ले। ठीक बात। प्रश्न 1094। नैरिक आदि के भविष्य काल में 8 या 16 या 17 यावत अनंत द्रवेंद्रिय होगी, इसे स्पष्ट करें। नंबर 1, कोई नैरिक काल करके मनुष्य गति में उत्पन्न होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाए तो उसके भविष्यकालीन 8 द्रवेंद्रिय होगी। नंबर 2, कोई नैरिक काल करके एक भव सन्नि पंचेंद्रिय तिर्यंच एक भव मनुष्य का करे या 2 भव मनुष्य के करके सिद्ध हो जाए तो उसके भविष्यकालीन 16 द्रवेंद्रिय होगी। नंबर 2, हाँ, कोई नैरिक काल करके सन्नि तिर्यंच या सन्नि मनुष्य का एक भव करे, एक भव पृथ्वी कायिक आदि का प्लस चरम शरीरी मनुष्य, 17 द्रव्येंद्रिय होगी। इसी प्रकार क्रमशः 18-19 यावत अनंत भव करने वालों के अनेक द्रव्येंद्रियों का जानना चाहिए। प्रश्न 1095। इंद्रिय में चला गया, नेरिक आया, मनुष्य बना, 8 हुई, चाहे मनुष्य या तिर्यंश कुछ भी बना, 8 हुई। फिर द्विंद्रिय में चला गया, द्विंद्रिय के कितने द्रव्येंद्रिय हैं? 2। और वापिस वो मनुष्य बनकर मोक्ष जाए तो कितनी हो गई? 18 हो गई ना। 18 एक तो द्विंद्रिय में गया, फिर पृथ्वी काय में गया, और फिर मनुष्य बनकर मोक्ष गया, तब कितनी हुई? 17 बनी, 17 होगी ना। मनुष्य ध्यान से सुनिए, पहले आया तिर्यंश में गया, फिर वो गया द्विंद्रिय में, फिर वो गया पृथ्वी काय में, फिर वो चरम शरीरी मनुष्य बना, तो कितनी हुई? 19 हो गई ना। ऐसे काउंट करके निकाल लो आंटी। लेकिन इसमें अपन नैरिक का ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि पहले तिर्यंश मनुष्य में आया तो 8 हो गई, फिर वो पृथ्वी काय में चले गया, 9 हो गई, फिर आगे और अनंत, तो 8, 9 अनंत नहीं। हाँ, 8, 9 अनंत में कुछ भी लो, अपने को जल्दी भेजना हो तो क्या बोलोगे? ये चरम भाव की अपेक्षा 16 ही लेना पड़ेगा ना। अगर जल्दी उसको मोक्ष भेजना हो तो 8 और 16 बोलना पड़ेगा। अच्छा, बाकी तो वो 9, सीधा 9 नहीं ले, 8 के बाद सीधा 9 नहीं ले सकती हो नेरिक का, कि 9 बनाने तो मोक्ष जाएगा। नेरिक निकला तो वो 9 द्रव्य इंद्रियां करके मोक्ष चला जाएगा।
नहीं मोक्ष नहीं नहीं। जाएगा, बट उसका हाँ भाव हाँ हाँ, गमनागमन वाले में तुम कुछ भी संख्या लो, 8 9 10 11 लेते ही जाओ, डाला पाला पूरा बोल दो यहाँ, ठीक है। आंटी ना मेरा एक और डाउट था वो पहले वाले में से। हाँ बोलो। आंटी ये जो क्वेश्चन नंबर 1078 है ना, मतलब ये एक बार एक समझ मिनट में तो बोलो। आया है, हाँ लेकिन इसमें सिर्फ यही मानना है कि चक्षुरेंद्रिय जो होती है वो सबसे पटु होती है, सबसे हाँ, पहले ग्रहण करती है, लेकिन सबसे पहले खराब भी तो आंखें ही होती है आंटी। वो मतलब अलग बात हो गई, अपने शरीर में विकार आया है, अपने असाता बच्चों की भी चश्मा आ जाता है आंटी, छोटे छोटे बच्चों की भी चश्मा सबसे पहले। युगलिक काल में तो कोई चश्मा नहीं था। आज भी मैंने अभी थोड़े दिनों पहले किसी को देखा, इतने बुढ़े हैं, उनको चश्मे की जरूरत ही नहीं है, आराम से पढ़ रहे हैं, उन्होंने सातावेदनी बांधी है। तो इसमें मतलब ये है कि चक्षुरेंद्रिय का सबसे पहले ग्रहण कर लेगी वो कोई भी अपना एक विषय, पट्टू है, जल्दी टाइम उसको कम लगे, और फिर अगर कोई देरी से श्रोतेंद्रिय ग्रहण और कर रहा स्पर्शनेंद्रिय को सबसे लास्ट में लिया है। मतलब हाँ। मेरे को तो ये डाउट समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से ऐसे है कि अपन स्पर्श, मैंने तो सोचा, मैंने गर्म पानी को हाथ लगाया, अपने को हाँ क्या लगेगा तुरंत पता चल गया, लेकिन हाँ ज्ञानियों की दृष्टि में आंख और जल्दी देख लेती है कि बारिश आ रही है, अच्छा, वैसे ही देना है। ऐसे समझना। एक आंटी प्रिया जी का भी डाउट है। आंटी ये पृथ्वी, पानी और वनस्पति में जो अपन एक भवतारी की बात करते हैं, ये ऐसे कितनी संख्या में आंटी? संख्या ही है। और आंटी ये फिर अगर इनमें एक बार जाते हैं तो इनको तो वहां पर कितने ही भव निकालने पड़ते होंगे ना आंटी? वो अलग बात है, ऐसे तो इनकी असंख्यात काल की काल का स्थिति है, वनस्पति की अनंत काल की है, अपन जी जगन्य आंटी। जगन्य में बोल रहे हैं। और एक भवावतारी कितने हैं वो पूछा ना अपने, वो संख्या होते हैं। हाँ आंटी, पर मतलब वो जब भी वहां से निकलेंगे वो मनुष्य बन के मोक्ष जाएंगे मतलब? नहीं सभी नहीं, नहीं, उन जो एक भवतारी जो है। भवावतारी, हाँ। ठीक है। एक भवावतारी अगर असंख्य ही हो जाए, कदाचित उनकी स्थिति बहुत ज्यादा नहीं भी हो, तो यहाँ कितनी जल्दी जल्दी इतने आते जाएंगे, इतने मनुष्य गति में समाएंगे कैसे, इतने सिद्ध जल्दी होंगे कैसे। हाँ निर्मल जी। आंटी मैं वही पूछ रहा था कि ये मतलब एक टाइम पर संख्या रहेंगे एक भवतारी, ऐसा मतलब है ना इसका? हाँ हाँ हाँ, देखिए अगर असंख्य अपन मान ले निर्मल जी, और हाँ उनकी आयुष कितनी है, उत्कृष्ट मान लो 22,000, सभी के तो कोई उत्कृष्ट वाले होंगे नहीं, कम हाँ आयुष बराबर। वाले भी है, वो जल्दी जल्दी वहां से काल करके मनुष्य गति में आ जाए। मनुष्य गति में दूसरी गतियों से भी तो आए हुए जीव है, यहाँ तो सीमा है कि कितने अंक प्रमाण जीव होते हैं मनुष्य, बराबर। प्रमाण उनमें भी कितने एक विरले एक भवावतारी होते हैं, हाँ बराबर। कि तो महान है इसलिए। बराबर। तो ये मतलब एक भवावतारी कितने होते हैं, इसका इसका इसके लिए कोई अलग थोकड़ा है आंटी कि नहीं मतलब नहीं, इसमें? ऐसा ठोकरा नहीं, ये सुना हुआ है, कहीं पढ़ा हुआ है, कोई मरासा से ही सुना हुआ है। हाँ ओके, तो मतलब जैसे जैसे अपन है ना कौन सा एक है ना जिसमें अपन देखते हैं कि 14 पूर्वधर कितने हैं एक इंद्र में, तो उसमें तो असंख्य निकलते हैं, बराबर ऐसे है ना, बराबर ना? हाँ हाँ, तो वैसे वैसे तो निकलने के लिए अपने पास है, वैसे लेकिन तो ये संख्या वनस्पति में कितने हैं 14 पूर्वधारी जो उन्होंने अनंत। पूर्व में, अनंत है, अनंत, हाँ बराबर। हाँ वहां तो बाधा नहीं आएगी, एक हाँ भवावतारी में बाधा आ जाएगी ना। करेक्ट है बराबर, ठीक है आंटी। और वो भी देखो, अगर अनंत है या असंख्य, ये एक भवावतारी पृथ्वी का एक में, सभी तो हाँ निकल के यहाँ असंख्य 14 पूर्वधारी कैसे समाएंगे, दूसरे भी तो होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, साधारण मनुष्य भी होते हैं, वो हाँ असंख्य एक नहीं, साथ तो इधर आ ही नहीं सकते ना मनुष्य गति में, हाँ एक साथ तो नहीं आ सकते, बराबर सही है। अलग अलग आएंगे। एक बराबर भवावतारी भी तो दुर्लभ है, जी जी करेक्ट है। उनकी अपेक्षा एक भवावतारी कम होंगे। बराबर ठीक है आंटी, थैंक यू। जय जिनेन्द्र सबको। प्रणाम आंटी, सब कृपा आंटी, जय जिनेन्द्र। प्रणाम।